माँ नामक उपन्यास में विशंबरनाथ कौशिक का उद्देश्य पथभ्रष्ट पात्रों का सुधार है। उनका दूसरा उपन्यास भिखारिणी में एक जीर्ण शीर्ण आवरण के भीतर छुपे एक महान हृदय का स्पंदन मुखारित हुआ है। इन दोनों ही उपन्यासों में यथार्थवाद और आदर्शवाद का सम्मिश्रण है। समाज में नवजागरण चेतना और सुधार की चेतना को अभिव्यक्त करना उपन्यासों का मूल उद्देश्य रहा है। अपनी पहली रचना महाकाल में अमृतलाल नागर ने बंगाल के दुर्भिक्ष की पृष्ठभूमि पर व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक कल्याण के द्वंद्व की समस्या का चित्रण तथा उसका समाधान प्रस्तुत किया है। सेठ बाकेमल के अमृतलाल जी ने विनोदात्मक ढंग से सामाजिक अनाचारों पर छींटे डाले हैं। बूंद और समुद्र में लेखक का विश्वास उस मानव के प्रति है जो लघु होने के साथ साथ अपने प्रति जागरूक है। फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल उपन्यास में उन्हीं घटनाओं के परिणाम स्वरूप देहातों की आत्मा में होने वाले आलोड़न और विशेष की झांकी है जो पिछले महासागर और उसके बाद की घटनाओं में विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति में देश को बहुत गहराई से झकझोरा है। व्यक्तिवादी उपन्यास। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी उन सभी उपन्यासों को व्यक्तिवादी उपन्यासों की संज्ञा देते हैं जिनमें व्यक्तिगत जीवन धारणाओं या समस्याओं का निरूपण हो। मनोविज्ञान या व्यक्तिगत जीवन इस वर्ग के भगवती प्रसाद वाजपेयी, उपेंद्र नाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल, उमा देवी मिश्रा आदि उपन्यासकार आते हैं। पतिता की साधना में भगवती प्रसाद वाजपेयी ने नंदा तथा होरी के चरित्रों में उच्च दर्श की प्रतिष्ठा की है। दो बहनें में राय साहब के प्रति ज्ञान प्रकाश का विद्रोह, दिवाकर ज्ञान प्रकाश लता तथा आशा के जीवन में प्रेम करने की स्वतंत्रता व्यक्तिवादी विचारधारा का परिणाम है। चलते चलते में एक आधुनिक चिंतनशील युवक की जीवन यात्रा का विवरण है जो अपने मनोभावों का विश्लेषण करने में प्रयत्नशील रहता है। राजनीतिक स्वाधीनता के स्वर में वैयक्तिक स्वतंत्रता का उद्घोष निमंत्रण का प्रमुख लक्ष्य है। व्यक्ति अपने स्वतंत्र अस्तित्व को स्थायी बनाने के लिए समाज से संग्राम करते रहता है। यथार्थ से आगे इसी धारणा का साकार रूप है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वाजपेयी जी अत्यंत सजग कलाकार हैं। अश्क को उपन्यासों में नायकों तथा नायिकाओं के जीवन में जो मूल समस्या है वह व्यक्ति के संघर्ष तथा विकास की समस्याएं हैं। गिरती दीवारों के चेतन, गर्म शाख के जगमोहन, बड़ी बड़ी आँखों के संगीत तथा सितारों के खेल के नायक बंसीलाल के चरित्र को एक सांचे में ढाला गया है। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने चटती धूप की ममता, नई इमारत की आरती तथा शमीम उल्का की मंजरी तथा मरु प्रदीप की शांति के चरित्रों में व्यक्तिगत सुख दुख, आशा आकांक्षा की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। उमा देवी मिश्र द्वारा रचित वचन का मोल, जीवन की मुस्कान तथा नष्टनीड़ उपन्यास ने नारी की स्वतंत्र सत्ता को स्वर स्पष्ट रूप से ध्वनित किया है। लक्ष्मी नारायण लाल के धरती की आँखें तथा बया का घोंसला और सांप में ग्रामीण जीवन का चरित्र व्यक्तिगत चेतना को समाहित किए हुए है।